Hello everyone. Today we will learn geography and our topic is the earth in the solar system. चलो शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्स्टेलेशंस। तो कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं? कॉन्स्टेलेशंस होते हैं जैसे कि जो स्टार्स मिलकर पैटर्न बनाते हैं उन्हें हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। कॉन्स्टेलेशंस में से एक है उर्सा मेजर, जिसे हम हिंदी में सप्तऋषि कहते हैं। और अगर हमें पोल स्टार को कभी भी ढूंढना हो तो हम क्या करते हैं, हम सप्तऋषि के लास्ट टू स्टार्स को कनेक्ट करते हैं और उनसे एक लाइन बनाते हैं। वो लाइन जाके नॉर्थ स्टार से कनेक्ट होती है। पोल स्टार को हम नॉर्थ स्टार भी कह देते हैं। और जो ये नॉर्थ स्टार होता है ये हमेशा नॉर्थ में ही रहता है। पुराने टाइम में इसे डायरेक्शंस देखने के लिए यूज़ करते थे लोग। और बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस होते हैं। ओरायन होता है एक, जो कि एक हंटर की शेप का होता है। और जो उर्सा मेजर है वो एक स्पून की शेप का होता है। Let's move to the next topic. अब सोलर सिस्टम यानी कि सन की फैमिली। सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system together. Our next topic is the moon. हमारी अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं। इसका जो डायमीटर है वो सिर्फ अर्थ का 1/4 है। ये हमें बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये अर्थ के बहुत ज़्यादा पास है। ये हमारी अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर्स दूर है। अब हम इस डिस्टेंस को उस डिस्टेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं जितनी दूर अर्थ सन से है। मून अर्थ के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन 27 डेज में करता है और एक स्पिन भी 27 डेज में ही करता है। इसलिए हमें मून की हमेशा एक ही साइड दिखती है। मून के ऊपर माउंटेन्स भी होते हैं जिनकी शैडो हमें फुल मून नाइट में दिखती है। आप भी कभी रात को बाहर जाकर अगर मून देखेंगे तो शैडोज आपको ज़रूर दिखेंगी। आई होप आप सभी को सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेरॉइड्स। अभी एस्टेरॉइड्स होते हैं कि जो स्मॉल रॉक्स के पीसीज होते हैं, ये हमें जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट्स के बीच में मिलते हैं। ये भी सन के चक्कर लगाते रहते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब बहुत सारे लोग एस्टेरॉइड, कॉमेट, मीटियोर, मीटेरॉइड, फायरबॉल और मीटियोराइड के बीच में कंफ्यूज होते हैं। तो आज मैं आपको बता देता हूँ उनके डिफरेंस। एस्टेरॉइड होते हैं कि जो स्मॉल पत्थर के पीस होते हैं, वो मार्स, जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में होते हैं। और कॉमेट आइस और रॉक्स का एक ऐसा मिक्सचर होता है जो सन के चक्कर काटता है, पर उसकी एक फायर की टेल बनी होती है। अब मीटियोर क्या होता है? जब कोई मीटियोरॉइड किसी भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और जलने लगता है, उसे कहते हैं मीटियोर। और मीटियोराइट क्या होता है? मीटियोराइट तब होता है जब मीटियोर कोई गिर जाता है कहीं भी। और फायरबॉल होती है कि ऐसा कोई रॉक का पीस जो स्पेस में ही जल रहा हो और सन के चक्कर लगा रहा हो। और मीटियोरॉइड जैसे कि मीटियोराइट होता है और मीटियोर होता है, वैसे मीटियोरॉइड होता है। जब
कोई मीटियोर स्पेस में होता है तब उसे मीटियोरॉइड कहते हैं। ये भी सन के चक्कर बड़ी स्पीड से लगाते हैं, पर ये जलते नहीं हैं, ये नॉर्मल रहते हैं। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, and our next topic is planets. Now we will learn about planets, and our first planet is the Mercury. अभी मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट होता है। ये फर्स्ट प्लैनेट होता है। ये सन के बहुत पास होता है, इसलिए डे टाइम में इसके जो टेम्परेचर्स होते हैं ये 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं, और जब यहाँ पर रात हो जाती है तो इसके टेम्परेचर -400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट प्लैनेट होता है वो है वीनस। ये सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट होता है। इसे हम अर्थ की ट्विन सिस्टर कहते हैं। इसका साइज़ अर्थ से ज़्यादा छोटा नहीं होता, ये अर्थ का सिर्फ 85% होता है, पर इसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है अर्थ, जिस पर हम रहते हैं। ये सोलर सिस्टम का एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जिस पर वाटर होता है और जिसकी वजह से इस पर लाइफ होती है। इसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि अगर हम स्पेस से देखें तो पानी की वजह से ये ब्लू दिखता है। ये साइज में 5th होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट प्लैनेट होता है, 4th प्लैनेट, वो है मार्स। ये साइज में अर्थ और वीनस से छोटा होता है, लेकिन मर्क्यूरी से बड़ा होता है। इसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि इसका सरफेस आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड दिखता है। ये सन से 4th प्लैनेट होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हमारा 5th प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, वो है जुपिटर। जुपिटर साइज में तो सबसे बड़ा है और सन से 5th है। अब जो सर्कल के अंदर आप एक रेड डॉट देख रहे हैं, ये है जुपिटर का द ग्रेट जायंट रेड स्टोन। ये इतना बड़ा है कि ये हमारी 3 अर्थ्स को इकट्ठे निगल सकता है। ये 200 ईयर से चल ही रहे हैं। बाकी जो जुपिटर्स और बाकी के इसके पीछे के प्लैनेट्स होते हैं, ये गैस से बने होते हैं, इनको गैस जाइंट्स कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट गैस जाइंट है वो है सैटर्न। ये सैटर्न, जिसे हम सबसे ब्यूटीफुल कहते हैं, क्योंकि इसकी रिंग्स होती हैं। जो इसकी रिंग्स होती हैं ये छोटे छोटे आइस और रॉक के पीस से बनी होती हैं, जिसे हम डेब्रिस कहते हैं। ये साइज़ में नंबर 2 पर है और सन से लेकर लास्ट के ऑर्डर में ये नंबर 6 का है। हमारा जो नंबर 7th प्लैनेट है वो है यूरेनस। इसकी भी एक रिंग है, पर वो बहुत छोटी है। इसका कलर ब्लू ठंडी गैसेस और कम टेम्परेचर्स की वजह से होता है। ये काफ़ी ठंडा भी होता है। बाकी इसके बारे में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका ऑर्बिट बिल्कुल 90 डिग्री पे टिल्ट करता है। हमारा लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून। इसका कलर पर्पलिश ब्लू होता है और इसकी भी रिंग्स होती हैं, पर वो इतनी छोटी होती हैं कि हमें आसानी से दिखती नहीं है। ये हमारा कोल्डेस्ट प्लैनेट होता है। साइज़ में ये यूरेनस के बाद आता है, यानी ये 4th प्लैनेट होता है। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो विद एन अनदर लेसन। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड थैंक्स फॉर watching।